एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आज की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो कि जितने भी स्टूडेंट्स का करिकुलर पेपर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है आपका एमसीक्यू सीरीज़ में पेपर आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या है, पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो वो रिज़ल्ट पे क्या होता है, वो चीज़ें आपकी मेंशन हो जाती हैं। तो जैसे ही आपके सारे पेपर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये करिकुलर में भी आपको पास होना ज़रूरी है। तो ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो सभी एमसीक्यू सीरीज़ कवर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके 4th सेमेस्टर हो या 5th सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज देखेंगे जो भी आपका सिलेबस है। तो व्हाट डज इट मीन टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल सिस्टम है। ठीक, संगठन जो है अगर हम कहें वो एक सामाजिक प्रणाली है, तो क्या इसका कहने का क्या मतलब है। ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, मतलब जैसे ये नेटवर्क है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बी है, एक प्रॉफिट ड्राइवन मैकेनिज्म है कि सिस्टम विदाउट हायरार्की ऑफ रूल्स, ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इंटरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। जस्ट लाइक अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, कि कैसे हमें काम करना है। तो दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो एक बेसिक या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अ सोशल सिस्टम इन अ ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपोनेंट नहीं होता है। तो आप अगर पढ़े होगे, आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होगे, इसका मैं थ्योरी सेशन भी लेते आऊँगी, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। इसमें एमसीक्यू को ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, थ्योरेटिकल चीज़ें मैं अलग से वीडियो में कवर कर दूँगी। नहीं पूछा, और ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके आए हुए हैं, ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है, इसमें से पीवाई की और कुछ चीज़ें बहुत मिक्स हैं। कौन सा कंपोनेंट नहीं है सोशल सिस्टम का, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, कम्युनिकेशन पैटर्न्स की, मार्केट कंपटीशन, शेयर्ड गोल्स एंड वैल्यूज़। भाई मार्केट कंपटीशन एक आपका सोशल सिस्टम नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी हाईलाइट्स द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स एज अ मोटिवेशन फैक्टर। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे मोटिवेशन की बात करें तो इसमें इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक जो मोटिवेशन होते हैं, इसके अलावा इसकी जितनी मोटिवेशन की थ्योरी होती है, नीड्स की थ्योरी होगी, एक्स वाई जो फैक्टर थ्योरी होगी, हर्बर्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये सारी थ्योरी दी गई, किस थ्योरी में किस चीज़ की बात की गई, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विच थ्योरी हाईलाइट्स द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स एज अ मोटिवेशन फैक्टर। ये जितने भी दिए गए हैं ना, हर्बर्स, मैस्कुले, एमसी और रूम, चारों जो थ्योरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, किस थ्योरी में किसकी बात की गई है। तो नीड्स की थ्योरी दी गई है, 5 नीड्स की बात की गई है, और ये मैस्कुले के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता, 2 फैक्टर किस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, हर्बर्स के द्वारा यहाँ पे दी गई है। ठीक, यहाँ पे थ्योरी ऑफ नीड्स की अगर हम बात करें तो एमसी क्लैंड, इनके द्वारा ये एक थ्योरी दी गई, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये सभी थ्योरी को हम लोग एक वीडियो में पूरे कर लेंगे कॉन्सेप्ट वाले में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर्बर्स 2 फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक हाइजीन फैक्टर होता है। हर्बर्स ने 2 फैक्टर थ्योरी दी, ठीक है, लेकिन इसमें हाइजीन फैक्टर में किस चीज़ की बात की गई, रिकॉग्निशन की, सैलरी की, अचीवमेंट की, कैरियर ग्रोथ की। तो इसकी बात की गई है सैलरी। ठीक है, हाइजीन फैक्टर में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन एक चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगी। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिक रिवॉर्ड। इंट्रांसिक रिवॉर्ड का इसमें से कौन सा, एक इंट्रांसिक होता है और एक एक्सट्रांसिक होता है। तो इंट्रांसिक में कैश बोनस हो गया, जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन, कंपनी कार की, यहाँ पे क्या चीज़ें। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा,
तो जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ द नौकरी की संतुष्टि, ये आपका इंट्रांसिक रिवॉर्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में देख लो या आप स्कूल या कॉलेज में देख लो, आप अगर मान लो अच्छे मार्क्स लाते हो या अच्छे टॉप करते हो तो उसके बेसिस पर क्या है, कॉलेज वाले आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट से, या क्लास टेस्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी मान लो कोई भी रिवॉर्ड मिल रहा है। अब वो रिवॉर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, गिफ्ट हो या कोई आपको सर्विसेज दी जा रही हो या आपको प्राइज़ दी जा रही हो, तो वो किस तरह का हो सकता है। तो इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मोटिवेट एम्प्लॉई एंड द बूस्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मचारी को प्रेरित करना और प्रदर्शन बढ़ाना। अगर हम किसी चीज़ को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप और अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे और परसेंटेज लाना और इम्प्रूव करो, तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो जस्ट बी ऑप्शन, रिवॉर्ड सिस्टम यही होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं, एक मॉनेटरी, नॉन रिवॉर्ड, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में जैसे ये हो गए जो कि मनी के टर्म्स में होते हैं, जैसे मैंने आपको 5,000 का चेक दिया होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, आपने प्रमोशन हुआ तो आपको 5,000 का यहाँ पे गिफ्ट दिया गया, या इसके अलावा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं जो कि कैश के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मॉनेटरी होते हैं। ठीक है, जैसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ईयरली या मंथली आपको ये सर्विसेज ये चीज़ों में प्रोवाइड किए जाएंगी। ठीक, तो जो मॉनेटरी जो कि कैश के फॉर्म में होते हैं, नॉन मॉनेटरी जो कि नॉन कैश के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दैट इज़ अ नॉन मॉनेटरी, तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम की बात करें तो बेसिकली कौन सी एक मुख्य विशेषता होती है। तो पहला है कि एम्प्लॉय और पेड बेस्ड ऑन आवर्स, मतलब जितने घंटे आपने काम किया उसके बेसिस पर आपको घंटे के हिसाब से क्या है दी जाएगी सैलरी। एम्प्लॉय आर पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब इतने घंटे में आपने इतनी जितनी यूनिट्स था उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर पीस रेट जो सिस्टम होता है बिल्कुल कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब जितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया उसके बेसिस पर आपको क्या है एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपनी प्रॉफिट्स अमंग एम्प्लॉय। कौन सा पुरस्कार कर्मचारियों के बीच कंपनियों के लाभ को वितरित करता है। गेन शेयरिंग हो गया, इसके अलावा कमीशन बेस्ड पे हो गया, कमीशन परफॉर्मेंस बोनस, स्टॉक परचेस प्लान। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन